वेलकम प्लस वन क्लास। आज जो है माईसीक्वल में नेक्स्ट ऑपरेटर कर रहे हैं। ऑपरेटर कौन सा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। ठीक है, लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स बताए थे और मैंने आपको कंपैरिजन के बारे में बताया था। ठीक है, कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए जो टैग आप यूज़ करते हो वो करते हो आप लॉजिकल ऑपरेटर का। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं जब तुमने जो है पाइथन किया था, तो सेम ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे भी यूज़ होंगे। मेनली हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स आते हैं लॉजिकल में, जो हम माईसीक्वल में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हैं आपके एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी, एंड और एंड नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। क्लियर है? अब जो आपका फर्स्ट प्रोग्राम है कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है। और मीन्स आपके पास चॉइस होती है, ये आपको पता है। एंड मीन्स आपके पास जो है दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए कि आपको फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल करना है एंड सेकंड को भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपका और ऑपरेटर में अगर आपका एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर के लिए जो फर्स्ट प्रोग्राम दिया है आपका यहाँ पे, राइट अ क्वेरी to display all the detail from the pet table for the species cat dog having gender sex as male। ठीक है, आपको जो है सारे स्पीशीज़ के बारे में बताने हैं। स्पीशीज़ कौन से हो सकते हैं आपके? कैट एंड डॉग, कैट और डॉग कोई भी हो सकता है। देखो बीच में यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, ना एंड दिया हुआ है ना और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है आपके पास, तो आपको यहाँ पे और ऑपरेटर का ही यूज़ करना है। क्या क्वेरी आप यूज़ करोगे? माईसीक्वल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, पेट नाम का आपका कोई भी टेबल है, वेयर स्पीशीज़ इज इक्वल टू कैट। वहाँ पे स्पीशीज़ क्या है हमें मेंशन किया होता है, स्पीशीज़ है कैट है और डॉग है, और बीच में हमने और का ऑपरेटर साइन लगा दिया। और का सिंबल आपका इससे से डबल पैरेलल साइन होता है, तो बीच में आपने और का सिंबल लगा दिया। स्पीशीज़ इज इक्वल टू डॉग। ठीक है, उनको तुमने कोट्स में लिख लिया, इसको ब्रैकेट में आ गया। एंड साथ में दिया है स्पीशीज़ एंड सेक्स जो है उनका मेल होना चाहिए। वही स्पीशीज़ जो मेल हैं वही, और कौन से? कैट एंड डॉग में से आपको वो स्पीशीज़ लेनी है। तो यहाँ पे आपको वो मेंशन की हुई है स्पीशीज़। क्लियर है? तो आप जो यहाँ पे देखो दिया हुआ है वेयर क्लॉज, इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको जैसे मैंने पहले वीडियोस भेजे हुए हैं प्रोग्राम्स के कि कैसे आपने माईसीक्वल की क्वेरीज को लिखना है, वैसे ही आपको यूज़ करना है। वेयर क्लॉज हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। अगर वीडियो यहाँ पर नहीं क्लियर आ रही है आपको, तो आप जो है बुक्स से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब बुक्स सबके पास होनी चाहिए। मैंने बुक्स लेने को आप सबको बोल दिया है। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमारे पास बुक्स नहीं अवेलेबल हैं। क्लियर है? तो क्या क्वेरी रही आपकी इसकी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज़ इज इक्वल टू कैट और स्पीशीज़ इज इक्वल टू डॉग, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड सेक्स इज इक्वल टू मेल, देन आफ्टर सेमी कॉलम। तो देखो आउटपुट के तौर पर इसने क्या किया, आपको वही जो है स्पीशीज़ उठाई हैं जो मेल हैं, और वो आपकी कैट एंड डॉग दोनों में से इन्होंने उठा ली हुई है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू का नल है, ये आपका टेबल ही ऐसा बना होगा कि यहाँ पे वैल्यू जो अगर नल फिलअप की है तो नल आएगा, अगर कोई वैल्यू फिलअप की हुई है तो वैल्यूज वहाँ पे आ जाएंगी। ये तो था और कंडीशन। अब आता नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। हमने पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है आइटम को सिलेक्ट करना है। तो जब हमने सॉरी पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमने काम करना है, तो हम क्या करते हैं? बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे। बिटवीन समझ रहे हो कि इसके और इसके बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से कंडीशन लगा दी, सिलेक्ट आई कोड डिस्पैच QoH, जो भी उन्होंने मेंशन किया था फील्ड्स ले रखी हैं टेबल में, वो फ्रॉम आइटम, कहाँ से लिया? आइटम नाम के टेबल से। वेयर QoH बिटवीन जो क्वांटिटी है उसकी कितनी है? 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जो क्वांटिटी है वही मटेरियल मुझे यहाँ पे शो हो, बाकी नहीं शो होना चाहिए। तो आपका जो टेबल है, आइटम नाम का टेबल है, वहाँ से आपको वही रिकॉर्ड शो हुआ जहाँ पे क्वांटिटी इन्होंने जहाँ पे आपका जो है QoH है बिटवीन 30 एंड 50 के बीच में मेंशन किया हुआ है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी नहीं शो हुई। क्लियर है? ये देखो, ये आपका वो टेबल था जो जिस टेबल की हम बात करते हैं, ये आपका टेबल था। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 6 वैल्यूज हमारे पास दे रखी हुई हैं। डिस्पैच नंबर दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया हुआ है, रोल दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट आपका जो है इन्होंने
ROQ मीन्स इन्होंने कोई भी सिंबल ले रखा है, कोई भी फील्ड रख रखी है। हमें बोला था जिसमें QoS जो है 50 और 30 के बीच, 30 to 50 के बीच में होना चाहिए। तो आउटपुट के लिए जो हमारे पास 103 एंड 104 यह है ब्रेड एंड बिस्किट, जो हमारे पास 40 एंड 50 है। क्यों ना यहाँ पे 30 आएगा, ना यहाँ पे आपका 30 भी आ सकता है, 30 to 50 बोला है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, तो 50 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इन्होंने भी लिया हुआ है सेलेक्ट आई कोड डिस्पैच फ्रॉम द आइटम वेयर रोल नंबर नॉट बिटवीन 100 एंड 1000, जो 100 और 1000 के बीच में नहीं है। तो जो 100 और 1000 के बीच में नहीं है वो नहीं है शो होंगे, बाकी सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे ये आपका नॉट बिटवीन का है। दो तरह के, एक बिटवीन है, एक नॉट बिटवीन है। बिटवीन मीन्स जो उसके बीच का होगा, जैसे 20 to 50 दिया हुआ है या 30 to 50 दिया हुआ है। नॉट बिटवीन जो उसके अंदर नहीं होगा, मीन्स जैसे इन्होंने दिया 100 एंड 1000, जो उसके बीच में नहीं है वो आइटम आपने शो करनी है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपको प्रोग्राम दिया हुआ है इन्होंने, राइट टू क्वेरी, डिस्प्ले द नेम्स एंड एग्रीगेट द मार्क्स। बुक्स देख लीजिएगा, बुक्स से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स एंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव देयर एग्रीगेट मार्क्स इन देयर रेंज 380 to 425। उन जो है उस क्वेरी को डिस्प्ले कराइए, उन एग्रीगेट मार्क्स को बताइए जो आपके 380 से 425 के बीच में हैं। ठीक है, तुमने क्या, सॉरी नॉट बिटवीन बोला इन्होंने, मैंने को डोंट हैव देयर एग्रीगेट, जिनका जो एग्रीगेट इनके बीच में नहीं है, डोंट हैव बोला है, तो आपने नॉट बिटवीन यूज़ करना है। तो आपने जो है सॉल्यूशन पे लिख लिया सेलेक्ट नेम एंड एग्रीगेट फ्रॉम, स्टूडेंट नाम का टेबल ले लिया। ये सारी क्वेरी आपकी एक ही लाइन में रहेगी। स्टूडेंट नाम का टेबल है, वेयर एग्रीगेट नॉट बिटवीन। पहले हम क्या करते हैं, बिटवीन लगाते जब हमें उसके बीच का चाहिए था। जब हमें बीच का मटीरियल नहीं चाहिए तो हम नॉट बिटवीन लगा लेंगे। तो वेयर एग्रीगेट नॉट बिटवीन 380 एंड 425। क्लियर है। देन आफ्टर आपका सेमी कॉलन, ये सारा तुम एक ही लाइन में मेंशन करोगे तो आपको ज़्यादा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ के प्रैक्टिकल करते रहना साथ साथ, तभी ये चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इस टाइम तुम्हें घर पे बैठ के ही ये प्रैक्टिकल करने होंगे। नेक्स्ट है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन द लिस्ट। अब अगर हमने कंडीशन लगानी है, ठीक है, कंडीशन लगानी है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, तो कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, लिस्ट की कंडीशन आपने लगानी है। तो उसमें क्या करता है, ये वैल्यूज़ को मैच करता है। ये जो आप कंडीशन बेस्ड है वहाँ पे आप इन ऑपरेटर का यूज़ करते हो, और वो क्या करता है, इन ऑपरेट करता है कि कोई भी सिमिलर वैल्यूज़ को वहाँ पे मैच करता है कि उसके अंदर है या नहीं है। इन मीन्स आपको पता ना, अंदर है या नहीं है, आउट मीन्स बाहर है या नॉट इन या नहीं है, इन मीन्स वहाँ पे है। जैसे इन्होंने दिया सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स की लिस्ट लेनी है आपने। वेयर सिटी इन, कौन सी सिटी में जो मेंबर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर। इस सिटी में जो लोग मेंबर्स हैं उन सब की आपने लिस्ट जो है मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपका इन आ गया। तो जो सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई टेबल तुमने बनाया हुआ है, यह टेबल आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ये टेबल आपके अकॉर्डिंग कोई भी हो